बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माई सेल्फ डॉक्टर खालिद अली, MA PhD हिस्ट्री, गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय हरिद्वार। मेरा यह ड्रीम था कि मैं इस्लामिक हिस्ट्री पर काम करूं और यह मेरा पहला वीडियो है। अगर आप मानते हैं कि यह दीन इस्लाम सिर्फ़ आपके पास रखने के लिए नहीं बल्कि तमाम इंसानों तक पहुंचाने के लिए है तो आगे शेयर कर दीजिएगा। उम्मीद करता हूं कि मेरा यह काम आपको इंशाअल्लाह पसंद आएगा। हिस्ट्री ऑफ इस्लाम, इसके मैंने ये पॉइंट लिए हैं: मीनिंग ऑफ इस्लाम, ओरिजिन ऑफ इस्लाम, एजुकेशन ऑफ इस्लाम, एक्सपेंशन एंड स्पॉइल इन इस्लाम, द लास्ट गाइड ऑफ इस्लाम। पहला पॉइंट है मीनिंग ऑफ इस्लाम। अरबी भाषा में इस्लाम का मतलब है अल्लाह का हुक्म मानना, अल्लाह के सामने अपने आप को सरेंडर करना, हमेशा अल्लाह का ओबीडिएंट रहना। दूसरा पॉइंट है ओरिजिन ऑफ इस्लाम। अल्लाह पाक ने ज़मीन पर इंसान का एक जोड़ा भेजा जिसको आदम अलैहिस्सलाम व माँ हव्वा के नाम से जाना जाता है। इन्हीं से इंसान की इब्तदा हुई। इनका तज़किरा कुरान मजीद, तौरात, जब्बूर, इंजील इन आसमानी किताबों में मिलता है। इनका जो धर्म था उसी को हम इस्लाम कहते हैं। तीसरा पॉइंट है एजुकेशन ऑफ इस्लाम। एजुकेशन ऑफ इस्लाम में पहला पॉइंट है तौहीद, यानी कि अल्लाह को एक मानना, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। दूसरा पॉइंट है रिसालत, के अंदर उन्हें अपने नबी की बात को मानना और उन पर ईमान लाना। तीसरा पॉइंट है बुत परस्ती से बचा जाए। चौथा पॉइंट है तमाम इंसान बराबर है, उनमें जात पात की बुनियाद पर कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए। चौथा पॉइंट है एक्सपेंशन एंड स्पॉइल इन इस्लाम, यानी कि इस्लाम का विस्तार और बिगाड़। आदम अलैहिस्सलाम से कैसे विस्तार हुआ और फिर धीरे धीरे कैसे बिगाड़ आया। तो इस पैगाम को देने के लिए, इस पैगाम को यानी कि तौहीद के पैगाम को देने के लिए समय समय पर हर इलाके में, हर दौर में लगभग 1,24,000 पैगंबर आए। यह एक तारीखी हकीकत है कि पहले लोगों ने उन्हें पैगंबर मानने से इनकार किया, ये तो हमारे जैसा जिस्म रखने वाले हैं। फिर जब उन्होंने मोजिज़े दिखाए यानी कि चमत्कार दिखाए तो किसी गिरोह ने उन्हें खुदा का बेटा मानकर उन्हीं की पूजा शुरू कर दी। इसे अकल की कमजोरी ही कहिए, क्योंकि जिन पैगंबरों ने इंसानों को अल्लाह की ओर बुलाया उन्हीं को वो खुदा मान बैठे। पांचवा पॉइंट है द लास्ट गाइड ऑफ इस्लाम, यानी कि आखिरी पैगंबर। जब 7वीं शताब्दी में इंसानी जहनियत तरक्की कर गई, एक मुल्क का दूसरे मुल्क से ताल्लुकात बढ़ने लगे, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अलग अलग हर देश में पैगाम भेजने के नियम को ख़त्म करते हुए यूनिवर्सल रसूल का इंतखाब किया, जिन्हें मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं। इनके बाद कोई पैगंबर आने वाला नहीं है। आपको पूरी नस्ल इंसानी का रहनुमा बनाकर भेजा और आप पर आखिरी किताब कुरान पाक नाजिल की, जिसका पैगाम पूरी कायनात के लिए है। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी तमाम इंसानों के लिए एक रोल मॉडल है। तो मैं आपको
हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के का नस्बनामा बताऊंगा। मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिन हज़रत अब्दुल्ला बिन हज़रत अब्दुल मुत्तलिब बिन हासिम बिन अब्द मनाफ बिन कुसई बिन किलाब बिन मुर्रा बिन काब बिन लुए बिन गालिब कुरैश ट्रिब्स यानी कि कुरैश जनजाति में से फ़िहर मालिक अल नज़र किनाना बिन खुजैमा बिन मुदरिका बिन इलियास बिन मुदहर बिन निजार बिन माद बिन अदनान बिन कैदार बिन हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम बिन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दो बेटे हैं, हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम जिससे हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, और दूसरे बेटे हज़रत इशाक अलैहिस्सलाम हैं जिनके उसमें हज़रत इशाक अलैहिस्सलाम से लेकर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तक नबी आएंगे। फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बिन आजर बिन नहोर बिन सारुख बिन राऊ बिन फालिक बिन हज़रत हूद अलैहिस्सलाम। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम बिन सालिख बिन अरफखशद बिन साम। यहाँ पे साम याम हाम याफिस। साम बिन हज़रत नूह अलैहिस्सलाम। ये यहाँ पे द ग्रेट फ्लड, एक बाढ़ आई थी तूफ़ान नूह, जिसमें तूफ़ान नूह के बारे में आप पढ़ सकते हैं, कुरान शरीफ में भी स्टडी कर सकते हैं। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम बिन लामिक बिन मुतुस हालख बिन हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम बिन अलियार्द बिन महलैल बिन किनान बिन अनूस बिन हज़रत सीस अलैहिस्सलाम। हज़रत सीस अलैहिस्सलाम बिन हज़रत आदम अलैहिस्सलाम। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम फादर ऑफ ऑल पीपल एंड फर्स्ट प्रॉफिट ऑफ इस्लाम। माँ हव्वा मदर ऑफ ऑल पीपल, जिनके बारे में मैंने बताया था कि अल्लाह ने एक दुनिया में एक जोड़ा भेजा, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और माँ हव्वा। पूरी कायनात इन्हीं से है। इस तरह कुरान शरीफ में 25 नबियों का जिक्र आया है। कहीं आपने देखा होगा नबी कहते हैं, कभी रसूल कहते हैं, तो यहाँ मैं ये डिफ़ाइन करूँगा नबी और रसूल में क्या फ़र्क है। नबी केवल नबी होते हैं और रसूल नबी भी होते हैं और रसूल भी होते हैं। नबी को नई शरीयत के साथ नहीं भेजा जाता, वो पहली शरीयत को ही फॉलो करते हैं और अपनी कौम को इस पर अमल करने की दावत देते हैं। रसूल वो है जो अल्लाह की तरफ से नई शरीयत या किताब के साथ भेजा जाता है। किताब जैसे कि कुरान शरीफ हमारे हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुआ। इसी तरह तौरात अल्लाह की किताब है, ये मूसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई। इंजील ईसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई। जबूर हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई। तो ये किताबें देकर रसूल को भेजा जाता है नई शरीयत के साथ, यानी कि ईश्वरीय कानून के साथ। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बारे में एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपके आबा व अजदाद, आपके जद्द अमजद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में कुछ चंद मालूमात यहाँ पर एक्सप्लेन करना चाहूँगा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम इराक़ में पैदा हुए, फिर आप सीरिया आए, वहाँ से आप फिर अपनी बीवी हज़रत सारा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के साथ
फ़िलिस्तीन आए, फ़िलिस्तीन से आप फिर इजिप्ट आए। इजिप्ट यानी मिस्र, इजिप्ट में एक मामला पेश आया। वहाँ के बादशाह ने हज़रत सारा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को हज़रत हाजरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बतौर गिफ्ट पेश किया। हज़रत सारा के यहाँ उस वक्त कोई औलाद नहीं थी। फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम इजिप्ट से फ़िलिस्तीन वापस आ गए। यहाँ पर एक मामला ये हुआ, हज़रत सारा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से रिक्वेस्ट की कि आप हज़रत हाजरा से निकाह कर लीजिए। तो इस तरह हज़रत सारा के कहने पर हज़रत हाजरा से निकाह किया और इनसे एक बेटा पैदा हुआ जिनका नाम हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम रखा। कुछ दिन के बाद हज़रत सारा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के यहाँ भी एक बेटा पैदा हुआ जिनका नाम हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम रखा। रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का इम्तिहान लिया। जज़ीराए अरब में पहला कदम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने रखा और आप अल्लाह के हुक्म से हज़रत हाजरा और अपने दूध पीते बच्चे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को मक्का की एक वादी में छोड़कर चले गए थे। ये अल्लाह की तरफ से एक इम्तिहान था और आपकी औलाद में से आखिरी रसूल मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजना था। जब आप मक्का की वादी में छोड़कर चले आए, मक्का की जो वादी थी यहाँ की ज़मीन बेजान थी, दूर दूर तक पानी ना था, ना हरियाली थी, रेगिस्तान ही रेगिस्तान था। हज़रत हाजरा बेटे की प्यास बुझाने के लिए उन्हें एक जगह छोड़कर दूर दूर भटकती रही, लेकिन कहीं पानी की एक बूंद ना मिली, कभी सफ़ा पर, कभी मरवा की पहाड़ी पर। इधर प्यास से तड़फ तड़फ कर हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम एड़िया रगड़ रगड़ कर रो रहे थे। जिस जगह आप एड़िया रगड़ रहे थे वहाँ पानी का एक चश्मा फूटा जिसे आबे जमजम कहा जाता है। हज़रत हाजरा ने अल्लाह का शुक्र अदा किया। पहला मामला जमजम का पेश आया। जब हाजी लोग हज करने के लिए आते हैं तो उन्हें बतौर गिफ्ट जमजम दिया जाता है। जमजम की यह फजीलत है कि यह पानी जिस नीयत से पिया जाता है, चाहे वो जिस्मानी प्रॉब्लम हो या रूहानी प्रॉब्लम हो, ये शिफा, इस पानी के अंदर शिफायाब है। दूसरा मामला कुर्बानी का पेश आया जब हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम 13 साल की उम्र में हुए। फिर तीसरा मामला बिल्ड ऑफ काबा, यानी कि फिर अल्लाह के हुक्म से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने काबा की तामीर की, जिसे तौहीद का मरकज़ बनाया। फिर अल्लाह का हुक्म हुआ, लोगों को हज करने के लिए बुलाओ। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक कहते हुए विजिटर यानी हाजी आने शुरू हो गए। जब हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम जवान हुए तो कबीलाए जुरहुम की सरदार की बेटी से आपका निकाह हुआ। चौथा मामला मैरिज का हुआ। ये कबीलाए जुरहुम पानी की तलाश में आया था जो हज़रत हाजरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की परमिशन से यहाँ आबाद हो गया था। इस तरह हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के 12 बेटे हुए और उनकी औलाद में अल्लाह ने इतनी बरकत की जो तमाम अरब में फैल गई। कबीलाए इस्माईल और कबीलाए जुरहुम के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ। कबीलाए जुरहुम ने कहा कि सियासी उमूर हम देखेंगे, यानी कि पॉलिटिकल उमूर हम देखेंगे, और
कबीला इस्माइल ने कहा कि मजहबी उमूर हम देखेंगे। अब ये लोग खुशहाली की ज़िंदगी जीने लगे। जहाँ पर विजिटर आते हैं वहाँ का इलाका खुशहाल हो जाता है। लेकिन धीरे धीरे इनमें कबीलाए जुरहुम में बिगाड़ पैदा हो गया। ये लोग इतने बिगड़ गए कि इन्होंने हाजियों को लूटना शुरू कर दिया। कबीलाए इस्माइल ने इनका विरोध किया मगर इन्होंने इनकी एक ना मानी। फिर इन पर अल्लाह का अजाब नाजिल हुआ। लगभग 2000 साल बाद एक कबीलाए खुजै ने इन पर अटैक किया। कबीले खुजै ने इन दोनों कबीलों को मार भगाया। जाते समय कबीलाए इस्माइल और कबीलाए जुरहुम के लोगों ने जमजम को हथियार सामान डालकर मिट्टी पत्थर से बंद करके चले गए। अब ये दोनों कबीले अरब की सीमाओं में भटकने लगे। जज़ीरतुल अरब पर लगभग 300 साल तक कबीलाए खुजै का कब्जा रहा। कबीलाए खुजै के सरदार अमर बिन लूहे ने सबसे पहले काबा के अंदर मूर्ति रखी। इसने तौहीद के मरकज काबा में सबसे पहले मूर्ति पूजा स्टार्ट की जो ये मुल्क शाम से लेकर आया था। दूसरे जो कबीले थे उन्होंने इसका विरोध किया तो इसने तर्क दिया कि मूर्ति को बीच में लेने से खुदा दुआ जल्दी कबूल करता है। अल्लाह ने आजमाइश के तौर पर इनकी 1-2 दुआ कबूल भी की। अब इनका यकीन बढ़ने लगा तो हर कबीले ने अलग अलग मूर्ति रखने लगे जो ये मुल्क शाम से लेकर आते थे। फिर इनकी छोटी छोटी कार्बन कॉपियाँ बनने लगी जो ये घरों में रखने लगे या सफ़र के वक्त साथ में रखने लगे। यहाँ तक कि जो लोग हज करने आते उनको भी ये इनकी इम्पोर्टेंस बताकर हाजियों को भी मूर्ति देने लगे। मूर्तियों के नाम है हुबल, लात व उज्जा वगैरह। जब हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मेराज पर गए तो आपने अपने सहाबा को बताया कि मैंने देखा कि अमर बिन लूहे जहन्नुम के चक्कर लगा रहा है। उसकी आंत ओजड़ी बाहर निकली पड़ी है जिसे वो ढोए फिर रहा है। इस तरह कबीलाए खुजै का लगभग 300 साल तक कब्जा रहा और उस वक्त समाज में बहुत सी सामाजिक और धार्मिक बुराइयां फैल गई थी। अब हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद में अदनान जो है बहुत ही उलूल अज़्म शख्स थे। फिर कुसै बिन किलाब बहुत ही जीनियस और माइंडेड शख्स पैदा हुए। इन्होंने अपने ख़ानदान के लोगों को इकट्ठा किया और कहा खुजै के खिलाफ एक्शन लिया जाए। ऐसी जिल्लत की ज़िंदगी से मर जाना बेहतर है और इन्होंने कबीला खुजै पर अटैक किया और उन्हें यहाँ से मार भगाया। अब 440 एडी में इनकी हुकूमत आ गई। किनकी हुकूमत आ गई? कुसै बिन किलाब की। इन्होंने एक कौमी मजलिस यानी कि पार्लियामेंट बनाई जो दारुन नदवा के नाम से
मशहूर थी और एक फ्लैग बनाया। इन्होंने एक कौमी झंडा बनाया जिसको लीवा कहते थे। कुसै बिन किलाब अब ये सियासी और मजहबी लिहाज से पावरफुल हो गए थे, लेकिन ये मूर्ति पूजा बंद ना करा सके। इस मामले को ज्यों का त्यों छोड़ दिया कि बाद में देखा जाएगा, वरना लोग खिलाफ हो जाएंगे और बगावत कर बैठेंगे। कुसै बिन किलाब के बाद उनके फर्जंद अब्द मनाफ, फिर हासिम, फिर हजरत अब्दुल मुत्तलिब काबा के मुतवल्ली बने और मक्का की सरदारी इन पर आई। उस वक्त इन्होंने भी मूर्ति पूजा के मामले को होल्ड रखा। हुजूर की पैदाइश के वक्त काबा में 360 बुत रखे थे।